हेलो ऑल, ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का 8th वीडियो है। अभी तक हमने काफी कुछ सीख लिया है कि कैश मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट जिसे बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होते हैं, ऑप्शन मार्केट क्या होते हैं। इवन हमने ये भी सीख लिया है कि ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन काम कैसे करता है, उसका इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी भी प्रीमियम जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले के वीडियो हमारे देख लीजिए ताकि आज का जो वीडियो आपको क्लियरली समझ आ सके। आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, उस टाइम पर हम पुट ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन ये काम कैसे करता है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दो हमने प्रीमियम सीखे थे, एक कॉल प्रीमियम, एक पुट प्रीमियम। कॉल कब यूज करते हैं? जब हम ये बेट लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, और पुट हम कब यूज करते हैं? जब हम ये बेट लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। मार्केट या कोई भी शेयर वगैरह जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी की बात करूं, हम मार्केट में निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि निफ्टी अभी 25,000 चल रही है और ये आने वाले टाइम में 200 पॉइंट नीचे जाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 24,800 तक निफ्टी जाने वाली है, तो इस टाइम पर आप किस ऑप्शन को किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे। पुट ऑप्शन कैसे काम करता है? अगर मैं 25,000 के सामने की प्रीमियम की वैल्यू 100 मान लेती हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ठीक है, इसके सामने का जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज है, तो जैसे जैसे मार्केट डाउन में जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम का प्राइस अप में जाएगा। ये कौन सा प्रीमियम है? ये पीई है, पुट की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे मार्केट 200 पॉइंट टूट गया, यहाँ पे प्रीमियम 100 पॉइंट से बढ़कर हो सकता है 120 तक हो जाए, ठीक है। तो ये रिवर्स चलते हैं, दोनों चीजें होती हैं। एक कॉल होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रीमियम के, राइट, और एक पुट होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रीमियम के। क्लियर है? मार्केट गिरेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन कॉल में जैसे मार्केट बढ़ता था प्रीमियम भी साथ में बढ़ता था। ये क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात हो गई है पुट की। तो आप क्या करोगे इस केस में? आपने 100 रुपए पे प्रीमियम को बाय किया, 120 पे प्रीमियम को सेल कर दिया, आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अगर आपने निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड किया था तो यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 क्या है? लास्ट वीडियो में पढ़ा था, निफ्टी का लॉट साइज, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लॉट साइज अब चेंज हो गया है, निफ्टी का लॉट साइज हो गया 65। एज पर सेबी रिक्वायरमेंट लॉट साइज चेंज होते जाते हैं। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं इसमें लॉट साइज को चेंज कर दिया गया है। अभी निफ्टी का लॉट साइज 65 का, तो हम 75 की जगह अभी कैलकुलेशन 65 से ही करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट 1300 का यहाँ पे हो गया है। ये चीज बस याद रखना कि ये रिवर्स में चलता है, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रीमियम प्राइस ऊपर जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपको कहीं से कोई टिप्स मिली है या इस टाइप की आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि आपको निफ्टी का पुट बाय करना, पीई लिखते हैं हम इसे, पुट यूरोपियन, 100 रुपीज पे टारगेट 140 का दिया है, आपको स्टॉप लॉस 80 रुपीज का दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इस ट्रेड को लेने के लिए आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, आपके डीमेट अकाउंट में, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितना अमाउंट आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है। 100 रुपीज का प्रीमियम है, राइट। 65 का लॉट होता है निफ्टी का जो अभी अपडेटेड है, तो 6,500 रुपीज आपके डीमेट में होना चाहिए, तो आप एक लॉट को ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके डीमेट अकाउंट में आपने 10,000 रखे हुए हैं, तो आप एक ही लॉट ले पाएंगे, ठीक है। अब आपने एक लॉट परचेज किया, 1 लॉट आपने बाय किया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसा होगा? ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है।
ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप चेक कर पाए कि जिस प्रीमियम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं वो इन द मनी है, एट द मनी है या आउट द मनी है। ठीक है, जैसा मैंने कॉल में आपको बताया था, इसका इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास को हम पार्ट्स में डिवाइड करें। आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, इसी का प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, अब हम एक लॉट बाय कर रहे हैं, तो 100 रुपीज पे हमने बाय किया है और हम 140 पे इसको सेल कर देंगे। कितना पैसा लगाया है हमने लगाया है 6,500 रुपए। ठीक है, यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है 40 रुपीज का एक यूनिट, लेकिन हमने एक लॉट बाय किया था, तो एक लॉट में कितनी यूनिट आ रही है हमारी? 65 यूनिट आ रही है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 2600 का। हमने 6,500 रुपए लगाए थे और 2,600 रुपए हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप ये 10,000 रुपए से फ्यूचर के अंदर तो ट्रेड भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे मार्जिन रिक्वायर्ड होते थे, बट हमें पुट ऑप्शन में ये फैसिलिटी मिली कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हम वहां पर जाके पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि कैश मार्केट में होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस स्टॉक के अंदर आप बाय करोगे या ट्रेड करोगे। वैसे ही ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारे प्रीमियम्स होते हैं जिन्हें हम इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कहते हैं। ये थोड़े से अलग होते हैं कॉल ऑप्शन से, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा इन द मनी प्रीमियम है, कौन सा आउट द मनी प्रीमियम है। ठीक है, पुट के रेफरेंस में, राइट। मैंने आपको कॉल वाली वीडियो में एक ब्रिज का एग्जांपल दिया था कि नदी के ऊपर ब्रिज कैसे बनते हैं, तो आप याद रख पाओगे कि वहां पे आप कैटेगराइज कैसे कर पाओगे इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी को। यहां पे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि बारिश का सीजन आता है तो बारिश होती है, राइट। बारिश कैसे होती है? ऊपर से बारिश की बूंदें आती है। अभी मैं 6th फ्लोर पर खड़ी हुई हूँ। कौन से फ्लोर पे हूँ? 6th पर। 6th फ्लोर है, 5th है, 4th है, 3rd, 2nd एंड 1st, राइट। तो जो बारिश की बूंदें आ रही हैं ऊपर से, तो सबसे पहले 6th फ्लोर को टच करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले 4th को टच करेंगे फिर 6th को टच करेंगे, नहीं, राइट। अगर बारिश की बूंद 4th फ्लोर तक आ चुकी है तो जो 4th फ्लोर है, राइट, मैं उसको एट द वाटर बोल सकती हूँ। ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन द वाटर है क्योंकि टच हो चुका है इनसे पानी, और नीचे के जो आने वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है? आउट द वाटर। कहानी समझ आई बारिश की? बारिश इंफिनिटी से गिर रही है और नीचे आ रही है, तो सबसे पहले वो 6th को टच करेगी, फिर 5th को, 4th को, 3rd को, राइट। वैसे ही मार्केट इंफिनिटी से गिरता हुआ आता है, हम उसे कंसीडर करते हैं, वो भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि अगर बारिश की बूंद 4th फ्लोर पे है तो हम इसे एट द वाटर कहेंगे। ऊपर के पॉइंट इन द वाटर है, नीचे के पॉइंट आउट द वाटर। अगर ये रैंड ऑफ 2nd फ्लोर पर आ जाती है तो 2nd फ्लोर एट द वाटर हो जाएगा। इसके ऊपर के सारे पॉइंट इन द वाटर होंगे और बाहर के सारे पॉइंट्स आउट द वाटर होंगे। क्लियर? अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका शॉर्ट अलग से वीडियो बनाकर आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, रैंडम टेबल, जो कि आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई देगी जब भी आप पुट की बात करेंगे, राइट। जैसे कि निफ्टी, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 25,000 चल रही है, तो इसके ऊपर के पॉइंट्स क्या होंगे? 25,100, 25,200, 25,300। नीचे के पॉइंट्स होंगे 24,900, 24,800, 24,700 एंड सो ऑन, राइट। अगर निफ्टी अभी सीएमपी निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस 25,000 है और इसके सामने का प्रीमियम 100 रुपीज चल रहा है, ये क्या है? पी प्रीमियम से सारे, ठीक है। तो इसके जो नीचे के प्रीमियम होंगे वो कम होंगे क्योंकि वो, मैं बताती हूँ, आउट द मनी के अंदर आएंगे। ये 80 रुपीज होगा, ये 60 होगा, ये 40 होगा और सो ऑन। नीचे के प्रीमियम कम होंगे। ऊपर के प्रीमियम 120 मान सकते हैं, 140, 160 एंड सो ऑन, ऊपर के चलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है 25,000 पे और आपकी ये एक्सपेक्टेशन है
कि मार्केट 24,900 तक आने वाला है, तो आप कोई भी प्रीमियम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पुट का प्रीमियम बाय किया है तो जैसे ही मार्केट 25,000 से गिर के नीचे आता है, ये सारे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर अभी मार्केट 25,000 पे चल रहा है तो ये जो प्रीमियम होगा वो एट द मनी होगा। ठीक है, ऊपर के सारे प्रीमियम इन द मनी होंगे और बाहर के सारे प्रीमियम आउट द मनी होंगे। ठीक है, अगर मार्केट गिरकर 24,800 पर आ गया तो उस टाइम पे ये वाला प्रीमियम जो होगा वो एट द मनी हो जाएगा, ऊपर के सारे प्रीमियम जो होंगे वो इन द मनी होंगे और आने वाले सारे प्रीमियम आउट द मनी होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, जैसे मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ में चलता है वैसे वैसे प्रीमियम की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे अगर मार्केट नीचे गया तो सारे पुट के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, लेकिन इन प्रीमियम के साथ में एक टाइम रिस्क होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रीमियम की प्राइस गिरते जाती है। इसे हम एक वीडियो में समझेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शन के साथ में क्या क्या रिस्क होते हैं। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देती हूं मैं आपको कि इन द मनी के प्रीमियम तेजी से मूव करते हैं कंपैरेटिवली आउट द मनी के प्रीमियम भी। ठीक है, ये टेबल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल समझाने वाली हूं। ठीक है, इसके बाद की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज पहले के वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। थैंक यू।